जयपुर में देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 69वीं पुण्यतिथि पर भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर शुक्रवार को पुष्पांजलि अर्पित कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया सहित पार्टी के पदाधिकारी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन नमन किया। इस दौरान उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे संविधान के निर्माता जो संविधान बनकर गए हैं, उसकी रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है उसे हमें मान सम्मान मिला है। सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया है। आज हमारे देश का संविधान सर्वश्रेष्ठ संविधान है। इसके साथ ही प्रेमचंद बैरवा ने कांग्रेस पर निशाने साधे हुए कहा कि कांग्रेस ने देश की जनता को गुमराह करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हम सभी को हमारे संविधान की पालना करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकसभा विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने संविधान को लेकर लोगों में भ्रम फैलाया है। आज संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि क्या कार्यक्रम रहा और किस तरह से? संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की आज 69वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित करने का हमारा कार्यक्रम है और इसको परिनिर्वाण दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से बाबा साहेब अम्बेडकर और हमारे संविधान निर्माता जिस तरह से संविधान हम लोगों के लिए बना के गए हैं, उसका हम सब मिलकर उसकी रक्षा करें। और इतना ही नहीं कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को जब भी भारतीय जनता पार्टी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये हाथ में लिया कि उनके आदर्शों को और उनके जो पंचतीर्थ निर्माण करके जो हमारे समाज को जो मान और सम्मान दिया है, हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि दी है, वो भारतीय जनता पार्टी की एक सोच है कि इस एक सर्वश्रेष्ठ हमारा संविधान है और सर्वश्रेष्ठ संविधान को बनाने वाले उस कमेटी के हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे। इसलिए हम सब मिलकर आज इनके पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन। सर, इसी संविधान को राहुल गांधी दिखाकर कहते हैं कि संविधान देखो गुमराह करने की बातें हैं। मैं तो ये कहूँगा कि सभी मिलकर जो हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर एक संविधान निर्माता है, जिस संविधान को सारा भारत उसको लेकर चल रहा है, तो इस तरह की संविधान पे भी इस तरह की टिप्पणियां नहीं हो, क्योंकि हम सब मिलकर अगर उसका पालन करेंगे तो हमारे इस हिंदुस्तान का और इस संविधान का पालन होगा। आपको लगता है कि राहुल गांधी केवल संविधान के नाम पर जो है सियासत कर रहे हैं? देखिए, ये कुछ भी भ्रम फैला सकते हैं विपक्ष के। जिस तरह से इन्होंने ये भी कहा था कि आरक्षण खत्म कर देंगे, इस तरह के गुमराह करके, जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में जब भी इनका मौका लगता है तो भ्रांतियां फैलाते हैं। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच है कि गरीब पिछड़े लोगों को, हमारी समाज में जो पीछे की पंक्ति में रह गए, उनको आगे लाकर हमारी समाज की मुख्य धारा में लाने का काम कर रहे हैं। और संविधान आरक्षण के बारे में कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूँ आरक्षण को कहीं कोई आँच नहीं आएगी। इस तरह हमारी भारतीय जनता पार्टी एक संस्कार, रीति, नीति और राष्ट्र निर्माण के लिए काम करने वाली पार्टी है। इसलिए ऐसी भ्रांतियां फैलाने की ओर नहीं जाए। मैं सभी से यही अपील करूंगा कि सब मिलकर एक संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं उनका सब मिलकर पालन करें। धन्यवाद। ठीक है, आप भी आपकी वजह से संविधान खतरे में है। देखिए, जिस तरह से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जिस तरह से जो मान और सम्मान दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। आज पंचतीर्थ निर्माण करके जो भारतीय जनता पार्टी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो समाज का मान सम्मान दिया है, वो सबसे बड़ा है। आज मैं अगर बात कहूँ, मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न, वो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारी जो एनडीए की सरकार थी उसी समय दिया गया था। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो विपक्षी कहते हैं, विपक्षी तो इस तरह भी उड़ा देते हैं कि आरक्षण खत्म कर रहे हैं, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और हमारी पार्टी ने यह कहा है कि हम आरक्षण से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन ये
अफवाहें हैं, इन अफवाहें नहीं है, हम सब मिलकर जो अच्छा काम किया है, जो हमारे भारत के लिए संविधान बना के गए हैं, उसके बारे में अच्छी सोच लेकर अगर सभी पार्टियां चलेगी तो इसका अच्छा हमारे इस हिंदुस्तान का। वैसे एक सवाल और था कि अभी पिछले दिनों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि है। आज संपूर्ण भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने पुण्यतिथि के निर्वाण दिवस के रूप में आज मनाने का निर्णय किया है। आप देख सकते हैं कि हमारी पार्टी ने प्रदेश ही नहीं सभी जिला और नीचे मंडलों तक आज निर्वाण दिवस के रूप में बाबा साहब को याद करके भारत के संविधान की पूरी रक्षा करके संविधान के लिए और तत्परता के साथ आगे बढ़ने का संकल्प आज हम ले रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आज के दिन आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, जिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भुला दिया था, संविधान दिवस मनाने का काम किया, पंचतीर्थ का निर्माण किया, और तो और इनके जन्म से लेकर और इनके मृत्यु तक जितने भी स्थान थे, अध्ययन का स्थान होगा, चाहे वो लास्ट में निर्माण स्थान होगा, सबका एक भव्य स्वरूप देश भर के अंदर खड़ा किया। यही नहीं, विदेशों में जहां जहां ये गए उन स्थानों का भी निर्माण किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हम आज के दिन नमन करते हैं और संकल्प करते हैं कि आपके बनाए हुए संविधान के सामने कोई तरह की किसी ने दुस्साहस किया और लोकतांत्रिक तरीके से जो काम चल रहा है उसमें बाधा पैदा की, तो हमारी सरकार और बख्शने वाली नहीं है। निश्चित तौर पर भारत का संविधान श्रेष्ठ है, अच्छा है, अच्छा अक्षुण है और आगे भी रहेगा। धन्यवाद।